तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है थिंग्स यू कैन। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, आप लोगों का लाइक एंड सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे प्यार बनाए रखिए। तो गाइस विंटर्स आ चुकी है, ठंड आ चुकी है और इस वक्त हमारा सबसे ब्यूटीफुल डीएसओ निकल के आने लग गया है रात में, जो कि हमारा ओरायन कॉन्स्टिलेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और उससे ऊपर आता है टॉरस कॉन्स्टिलेशन और उसके ऊपर आता है पेलिडीज, जो कि मेरा आज टारगेट है, आपको मैं बताने वाला हूँ। और जो मैंने अभी इसे कैप्चर करते वक्त जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी, उसके बाद उसका जो मैंने सॉल्यूशन निकाला, और वो बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन है गाइस मेरे लिए। बट ये जो प्रॉब्लम आई मेरे को गाइस, ये मेरे साथ पहले बहुत आ रही थी, तो मेरे को इसका सॉल्यूशन पता नहीं था। बट मैंने जब इसे सीरियसली लिया, तब मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला। वो आज इस पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिससे कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो एस्ट्रोनॉमी करते वक्त, क्योंकि आप रात को जगते हैं, मैं भी जगता हूँ, काफी प्रॉब्लम होती है। अब ठंड और आ गई है तो और दिक्कत होगी। तो जब आप उसमें कैप्चरिंग करते हैं 1-2 घंटे की, ऐसा तो है नहीं कि 5 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। सारा सेटअप रेडी करना पड़ता है, प्रिसीजन के से काम लेके हमें चलना पड़ता है। उसके बाद मच्छर वगैरह होते हैं, तो बहुत सारी चीजें, हर एक बंदे की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। अगले दिन फिर आप उम्मीद करते हो कि स्टैकिंग के थ्रू में एक अच्छा सा रिजल्ट निकाल के दिखाएं, और अपने लिए भी सेटिस्फेक्शन होता है, बिकॉज हमने खुद उसे कैप्चर करा होता है। तो बहुत उम्मीदें होती है उस रिजल्ट से हमारे लिए। तो वो आपका टाइम वेस्ट ना हो, वो आपकी मेहनत वेस्ट ना हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, बिकॉज मेरा बहुत हो चुका है, आपका ना हो। तो बात करते हैं गाइज। जैसे मैंने बताया विंटर्स आ चुकी है, और उसके बाद मैंने वो विंटर्स में अभी जो टारगेट चुन रखा है कैप्चरिंग करने के लिए, वो है पेलिडीज। बिकॉज मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि ब्लू कलर बहुत ही सुंदर लगता है स्टार का, अगर आप उसकी डिटेल निकाले तो। जब मैंने उसको प्लान करा गाइस, मैंने फिर अपना सेटअप रेडी करा। आप पीछे देख रहे हैं 75 mm का मेरा 500 फोकल लेंथ का स्कोप बना रखा है, और EQ माउंट 3 है अपना, और मोटर ड्राइव है। तो मैंने अपनी बालकनी में सेटअप लगाया। मेरे घर के सामने ही इस डायरेक्शन है, लकीली जो जितने भी मून प्लैनेट्स वगैरह जितने भी निकलते हैं सामने ही निकलते हैं, पीछे आगे पीछे जाना नहीं पड़ता। तो टचवुड सब कुछ ठीक है, सामने डायरेक्शन है, ये एक एडवांटेज है मेरे लिए। तो फिर मैंने अपना सेटअप रेडी करा और लगाया और देखा मैंने। वो अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या प्रॉब्लम आई थी। तो गाइज मैंने अपना सेटअप रेडी करा, लगाया, और कैप्चरिंग मैंने चालू करी। और मेरे मोबाइल में इंटरवेलोमीटर है, तो उस पे मैंने 300 फ्रेम्स लगाए। मैंने अब तक इतने फ्रेम्स कैप्चर करे नहीं थे। फिर मैंने उसमें निकाला और कैप्चरिंग चालू करी, और मैंने अपने अंदाजे से, जैसा मैं आपको लाइव वीडियो में दिखाता हूँ, फोकस करके स्टार सर्कुलर शेप होता है, तो मैं भी ये सोच रहा था कि मैं बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा हूँ। फिर मैंने रात को 300 फ्रेम कैप्चर करे, और अगले दिन मैं फिर सो गया। फिर अगले दिन मॉर्निंग में मैंने अपने सिस्टम में उसे स्टैकिंग सॉफ्टवेयर में डीप स्काई स्टैकर DSS मैं यूज करता हूँ गाइस। तो उसे मैंने जब यूज करा, उसमें डाले, तो मैं बड़ा खुश था कि अब तो स्टार दिख ही जाएंगे। आपको स्टार दिखे होंगे गाइस, इतने सारे यहाँ पे स्टार्स दिख रहे हैं, और इजीली विजिबल है। ये सिंगल फ्रेम है जो मैंने कैप्चर करा था, ठीक है। तो जब मैंने वो कैप्चर करा और मैंने उसमें सॉफ्टवेयर में डाला 300 फ्रेम, तो फिर मैंने उसमें उसको चेक करा, और उसमें एक डायलॉग बॉक्स आता है एडवांस में, ये स्टार डिटेक्शन, ठीक है गाइस, आपको दिख रहा होगा इधर, समझाता चला जाता हूँ। तो जब मैंने उसमें स्टार डिटेक्शन चेक करा, बता देता हूँ उसमें स्टार डिटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो स्टार को डिटेक्ट करता है, और उसमें स्टार मोर देन, वो बताता है कि मोर देन 5 और 7 होने चाहिए, तभी वो आपके एक फ्रेम को कंसीडर करेगा स्टैकिंग के लिए। तो हमें तो वैसे ही इतने सारे दिख रहे थे स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है कितने सारे स्टार ऐसे ही विजिबल है, तो इजीली कंसीडर कर लेगा। जब मैंने डालो उसे चेक करा, तो एक भी स्टार डिटेक्ट नहीं हुआ, हालांकि हमें लग रहा था कि स्टार इसमें डिटेक्ट हो जाएगा इजीली, क्योंकि बहुत ही विजिबल है, कोई फेंट स्टार है नहीं, बड़े बड़े स्टार है। तो मैं परेशान हो गया, रात की मेहनत मेरी वेस्ट चली गई, क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से होता है, और वेदर हमारा बहुत सुंदर है, बहुत क्लीन है, आपको पता है सिटी के हिसाब से, मतलब वर्स्ट है, बेकार है एकदम। तो उसमें ऐसा होता है तो बहुत दुख होता है। तो फिर मैंने दिमाग चलाएगा, इस कुछ ना कुछ तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, आगे कैसे बढ़ा जाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने दिमाग लगाया कि एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसा टूल है जो हम अपने स्कोप में यूज करके अपने फोकस को प्रिसाइज कर सकते हैं। तो यहीं पे एक मेजर रोल प्ले करता है हमारा बतीनो मास्क। पहले कि मेरे को इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, लेकिन अब जो मेरे को इसकी इंपॉर्टेंस पता लगी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, आप भी समझेंगे कि मैं सही कह रहा हूँ। बता देता हूँ गाइज। तो ये देखिए, ये मैंने अभी हाल फिलहाल में बतीनो मास्क बनाया है।
आपने मेरी शॉर्ट्स में देखा होगा कि एक छोटा सा बत्तीनो मास्क है, छोटा सा, वो भी मैंने बनाया था, बट वो खो गया। अच्छा हुआ खो गया, क्योंकि खोने के बाद ही मैंने इतना परफेक्टली प्रिसाइसली आइडिया आया। वो थोड़ा शीट मोटी थी, बट ये शीट आपको बता देता हूँ किससे बनी है। तो ये देख लीजिए, थम्स अप की कैन जो हम पीते हैं, कैंपा कोला, कोई सी भी हो, वो आप कैन ले लीजिए, 40-50 रुपए की आएगी। और उसे काट के फिर उसे मैंने फ्लैट करा, उसमें सर्कुलर से सर्कल बनाया, लाइनिंग करी स्केल से, और प्रॉपर स्पेसिंग करके आपको दिख रहा होगा कितना, स्पेसिंग करके आपको दिख रहा होगा गाइस, कितना प्रिसाइसली ये आपको कटा हुआ दिख रहा है। ये देखिए, दिख रहा है ना, व्हाइट में रिफ्लेक्शन अच्छा दिखता है। इसमें देखते हैं, ये देखिए अब दिख रहा है ना गाइस। तो ये गाइस आपको दिख रहा है, प्रॉपर स्पेसिंग के साथ मैंने इसे बनाया है, और आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। और ये जो है, ये टेप का कार्डबोर्ड है, जो मैं मास्किंग टेप यूज करता हूँ, ये थिक होता है, तो मैंने इसके अंदर से थोड़ा इसका डाया कम कर दिया। गत्ता है वो निकल जाता है इजीली, कोई इतना हार्ड काम नहीं है। तो फिर मैंने इसे बनाया गाइस, और फिर मैंने इसका यूज करा, और यूज होने के बाद मेरे को इसकी इंपॉर्टेंस का समझ में आया। क्यों, मैं समझाता हूँ आपको। पहले बता देता हूँ, ये लगता कैसे इजीली, कोई समझने वाली बात नहीं है। ये देखिए, ये ऐसे बनाया है, और ये डाया इसके अकॉर्डिंग है। तो ये इस तरीके से गाइस फिक्स हो जाता है। फिक्स हो गया, आपने अपना टारगेट चुन लिया पहले, उसके सामने रखा, और फिर इसे चढ़ा दिया। अब क्या होगा गाइस, ये जो वाई बना हुआ है ना ऐसे डिफरेंट सारे छोटे स्पेसिंग, तो जब वाई के ऊपर इस वाली लाइन से लाइट रेज पास होती है, तो वो क्रॉस बनाती है हमारे स्क्रीन में, जो कि स्टार, जो भी ब्राइट स्टार होता है, वो चाहे जुपिटर हो, प्लेनेट हो, मून पे मैंने कभी यूज नहीं करा, वो तो समझ में आ जाता है। प्लेनेट में मैंने यूज करा, तो वो बहुत ही ब्राइट और क्रॉस दिखता है। और जो नीचे वाला सेक्शन जो कटे हुए, उसमें से जो लाइट रेज पास होती है, वो एक और उसके मिड के आर्क बनाती है लाइट, जो कि आगे पीछे होती है। तो जब फोकस प्रिसाइज हो जाता है, तो जो क्रॉस के बीच में जो मिड लाइन होती है, वो बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, ना इधर ना उधर। वो आप थोड़ा यूज करेंगे, उसको यूज करेंगे अपने ऑब्जर्वेशन में, तो आप धीरे धीरे उसकी प्रिसाइज को समझ जाएंगे कि कहाँ उसका बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। तो वही इंडिकेशन होता है कि अब आपका फोकस परफेक्ट है। ठीक है गाइस, हमें लगता है कि हम फाइन फोकस कर रहे हैं, बट इसके थ्रू आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अब इससे बेस्ट फोकस हो नहीं सकता, और जहाँ पे फोकस हो जाए उसे हटाइए और फिर लगाइए। चलिए मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ, थोड़ा बोलने में लंबा हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं, चलिए। सो दोस्तों ये देखो, ये आपके सामने लाइव वीडियो जो मैं मोबाइल कनेक्टेड है मेरा स्कोप में, और पहले डी इसको मैं इसे सेंटर कर रहा हूँ बिल्कुल। और ये वो वीडियो है जिसमें मैंने अपना बतीनो मास्क यूज नहीं कर रखा पहले, तो इसमें हमें अभी भी क्लियर व्यू मिल रहा है। देखिए कितने क्लियर स्टार हमें देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल ऐसे ही हम करते हैं कि हमें लगता है कि फाइन फोकस हो चुका है, लेकिन माइक्रो लेवल पे भी हमें जो हमारा सॉफ्टवेयर है गाइस वो डिटेक्शन करता है। और ये देखिए लगभग हमें ये पिन पॉइंट स्टार देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस अब मैं दिखाता हूँ, जब बतीनो मास्क आप यूज करेंगे तो आपको लाइव स्क्रीन में आपको क्या मिलेगा देखने को। तो उसमें हमें थोड़ा हाई ब्राइटनेस चाहिए, तो आप रीलेंस यूज कर सकते हैं गाइस। उसमें एक्सपोजर वैल्यू को हाई करके आप देख सकते हैं, बिकॉज छोटी पतली सी ये आर्क निकलती है लाइट की उस बतीनो मार्क से। तो ये देखिएगा, इस हमें देखने को मिल रही है, मैंने जूम आउट कर दिया है। और इसमें ये दिख रहा है फोकस आउट है। और जब हम फाइन फोकस करते हैं मतलब पिन पॉइंट, तो हमें पतले पतले स्पाइक्स दिखने लगते हैं। और अभी आप देखिए, मैं इसे मूव करूंगा तो आपको मिडल स्पाइक आपको दिख रहा होगा हल्का सा मूव होते हुए। और ये काफी मतलब ध्यान देने से, क्योंकि ये इतना ब्लर इसलिए आ रहा है बिकॉज डस्ट पोल्यूशन लाइट पोल्यूशन बहुत रहता है गाइस। तो डार्क स्काईज में अगर आप देखेंगे तो ये काफी हद तक क्लियर दिखेगा। तो ये देखिए अब लगभग हमारा इसमें फाइन फोकस हो चुका है। तीनों आर्क, मिड वाली आर्क लगभग सेंटर में मेरे को दिख रही थी। तो ये इस तरीके से अब जब मैंने बतीनों मास इसे हटाया, तो ये देखिए गाइस, अब मेरे को ये थोड़े मतलब काफी हद तक स्टार्स सर्कुलर दिख रहे हैं मिडल एरिया। और मैंने आईएसओ ड्रॉप कर दिया है इसमें। और ये देखिए अब मतलब अब मेरे को कंफर्म है कि अब इससे ज्यादा मेरे को जहाँ पे मैंने अपना फोकसर मूव करा है बस यहीं पे छोड़ देना है। और ध्यान रहेगा इस आपका फोकसर फ्री ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि हल्का सा आपने प्रेशर करा और वो घूम जाए। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखिए फोकसर अगर आपका लूज है तो उसे प्लीज टाइट कर लीजिए, कि जहाँ पे आप उसे सेट कर दे तो वो वहीं रहे। तो ये देखिएगा, ये इमेज देखने को हमें मिल रही है। तो अब मैं प्रो मोड पे जाऊंगा अपने गाइस, बिकॉज प्रो मोड पे ही हम सेटिंग करते हैं। और प्रो मोड पे आपको एक बार दोबारा चेक करना पड़ेगा। ये मैंने फोटो खींची और ये देखिए इसमें ये आउट फोकस है। मिडल जो आर्क है, स्पाइक है लाइट की, वो हल्की सी राइट हैंड साइड आपको दिख रही थी। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा जो मैनुअल फोकस है हमारा प्रो मोड में, वो मैं उसे एडजस्ट करूंगा।
और फिर दोबारा से एक बार फोटो लूंगा, और उससे आपको भी ऐसे ही करना है, बिकॉज अगर आप दो तरफ चेक करते हैं तो फाइनल जहां से आप रिकॉर्डिंग चालू करेंगे कैप्चरिंग, वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा। और ये देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और ये देखिए परफेक्ट फोकस हो गया, तीनों आर्क आपको दिख रही है बिल्कुल सेंटर में, मिडल भी सेंटर में, तो यानी अब कंफर्म हो गया है। दोबारा से देखते हैं तो हटाने के बाद ये कुछ इमेज हमें ऐसे देखने को मिल रही है, और ये देखिएगा इस स्टार लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सर्कुलर आ रहे हैं। तो गाइज अब मैं आपको ले जाता हूँ स्टैकिंग में जो मेरे को प्रॉब्लम फेस हुई, और ये जो डाटा मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये बतीनो मास सॉरी, ये पेलिडीज का वो डाटा है जब मैंने बतीनो मास यूज नहीं करा। तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा जो मेरे को प्रॉब्लम फेस हुई। तो हम चेक ऑल करेंगे सिलेक्ट करने के बाद, तो लगभग यहाँ पे आपको 300 फ्रेम देखने को मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे एडवांस में जाके स्टार डिटेक्शन चेक करेंगे। तो ये जो कर्सर है गाइस, अगर हम राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं तो यानी हमें 1000 स्टार है तो कम स्टार डिटेक्शन है, और 2 पे लाना है तो ज्यादा से ज्यादा स्टार डिटेक्शन करना है, तो हम 2 पे ही रखेंगे, वैसे ही स्टार नहीं दिखते हमारे यहाँ। और ये देखिएगा अभी पूरी कर्सर हाफ से ज्यादा चला गया है और एक भी स्टार हमें देखने को नहीं मिला है। तो यही सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है गाइस, इसके आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। तो सोचिए स्टार डिटेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। तो यानी एक ही स्टार आया है तो मतलब एक स्टार से तो आपकी बात ही नहीं बनेगी। और अगर मैं फर्दर अगर मैं ये सोचता हूँ चलो कोई नहीं, एक फ्रेम शुरुआत के फ्रेम खराब होंगे, बीच में सही होंगे, आप भी ऐसे शायद सोचते होंगे, तो आगे भी कुछ नहीं मिल रहा। ये देखिए जैसे जैसे बढ़ रहा है गाइस, आगे भी हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो मैं आपको सीधा अब वहां पे ले जाता हूँ जो मैंने बतीनो मास्क यूज करा था। ठीक है गैस, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जब मैंने बतीनो मास्क लगा के कैप्चरिंग करी वही सारे 300 फ्रेम। ठीक है गैस, अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा जो कि आप देख रहे हैं मेरे सिस्टम में। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिए, और ये देखिए अगेन ये 300 फ्रेम आगे चेक ऑल करेंगे और रजिस्टर करेंगे, तो यहाँ पे हम एडवांस में जाके देखेंगे। और ये देखिएगा शुरुआत होते ही इसने स्टार्स उठा लिए, मतलब शुरुआत होते ही स्टार्स उठा लिए इसने, और लगभग इसमें आपको दिखेंगे 10 से ज्यादा स्टार्स आएंगे। अभी आप देखते रहिए लगभग 14 स्टार्स के आसपास आएंगे, मोर देन हाफ है गाइस। ये देखिए, तो अब अगर मैं इसमें आगे दिखाऊंगा तो इसमें आपको ये भी दिखेगा 30 स्टार तक जाएगा, और 40 स्टार भी ये डिटेक्ट करेगा। तो मतलब आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि कहाँ एक स्टार आ रहा था या 2 स्टार आ रहा था और अब 40 स्टार आ रहे हैं। तो यानी आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे ये कितना इंपॉर्टेंट है यूज करने के लिए, अगर आप एस्ट्रोनॉमी को सीरियसली लेते हैं अपनी लाइफ में, और अगर आपको उसे आगे इन फ्यूचर ले जाना है पैशनेटली और प्रिसाइसली। तो ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है गाइस। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा कैसे कैसे स्टार बढ़ते चले जा रहे हैं, कभी 20 आ रहे थे, कभी 15 आ रहे थे। तो ये कम ज्यादा होते रहते थे, लेकिन मोस्टली आपको ज्यादा ही मिलेंगे, मोर देन किसी किसी फ्रेम में आपको कम मिल सकता है, 10 से कम मिल जाए, ऐसा नहीं होगा कि एक दो मिले। तो आपका डाटा जो आपने मेहनत करी वो आपका यूज होगा प्रॉपर। और ये देखिएगा अभी आपको दिखेगा इसमें ये 40 स्टार तक जाएगा। ये देखिए लगभग 20 से ऊपर हो गया है, और ये अब लगभग 32 हो गया है, और अब ये लगभग 40 स्टार्स के आसपास जाएगा। तो इसका मतलब ये है हमारा इक्विपमेंट टूल परफेक्ट काम कर रहा है। तो गाइस जब मैंने इस दोबारा से 300 फ्रेम कैप्चर करे इसके हेल्प के थ्रू, जहां मेरे को पता लग गया कि अपना फोकस अच्छा हो गया है, तो फिर दोबारा से मैंने उसके फ्रेम को डाला सॉफ्टवेयर में। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जहां एक और स्टार बहुत ही मुश्किल से डिटेक्शन हो रहा था सॉफ्टवेयर में, उसने एक ही फ्रेम में, पहले ही फ्रेम में उसने मोर देन 25 और 30 स्टार डिटेक्ट कर लिया। मतलब ये तो एकदम हाई हो गया स्केल। तो यानी आप समझ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है आपके ऑब्जर्वेशन में। तो गाइस देखा आपने किस तरीके से पेलिडीज के स्टार दिख रहे थे जो बिल्कुल सर्कुलर आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पीछे के शायद थोड़े ब्लर हो गए हो क्योंकि वो काफी दूर है, हमें डिस्टेंस नहीं पता। डिस्टेंस की बात करूं तो हमें कोई अंदाजा ही नहीं है गाइस। करोड़ों अरबों किलोमीटर, खरबों किलोमीटर दूर से वो लाइट ट्रेवल करके आती है। तो हमारा प्रिसीजन इंपॉर्टेंट है कैप्चरिंग में। यूज की कहीं पे भी जाओ बतीनों मास होना चाहिए अगर आप अपनी एस्ट्रोनॉमी जर्नी को प्रोफेशनली एक अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हैं, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आप भी सपोर्ट करेंगे तो और अच्छे लेवल पे जाएंगे गाइस। तो मेहनत चलती रहती है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपको अच्छा लगेगा वीडियो आने में। तो जैसा आपने देखा गाइस स्क्रीन पे 300 फ्रेम में अब सारे स्टार डिटेक्शन होंगे, तो पहले ही फ्रेम में इतने सारे स्टार आ गए, तो मेरे को रिलैक्स हो गया कि हाँ मेहनत वाकई में एफर्ट काम आया है जो हमने करा है।
वो आपको भी आएगा। तो फिर मैंने सॉफ्टवेयर में स्टैकिंग चालू करी और लगभग 3 घंटे हो गए सॉफ्टवेयर को पूरा प्रिसाइज़ करने में। और 300 फ्रेम में से लगभग जैसे किसी में 25 स्टार आ गए, किसी में 30 आ गए, किसी में 18 आ गए, किसी में 15 आएँगे। ये आते हैं बिकॉज़ हमारा ईक्यू माउंट इतना प्रिसाइज़ नहीं है, परफेक्ट नहीं है, तो बैकलैश आता है, स्टार का भी शेप हवा से वाइब्रेशन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ही माइक्रो लेवल पे होती है। तो ऐसा होता है तो लगभग आप मान के चलिए 25-20 फ्रेम्स आपके वेस्ट हो जाएँगे। तो फिर जब मैंने उस पे सेट करके उसे स्टैकिंग चालू करी तो मेरा इंटीग्रेशन टाइम आया 24 मिनट या 25 मिनट के आसपास। तो यानी मेरे लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि मैंने ये सीखा कि और इंटीग्रेशन अब हम इससे निकाल सकते हैं। 300 फ्रेम से लगभग हमारा आधे घंटे का इंटीग्रेशन टाइम आ गया। अगर मैं एक्सपोज़र टाइम ये 5 या से 6 सेकंड का एक्सपोज़र टाइम था, अगर मैं एक्सपोज़र टाइम को और बढ़ा दूँ, तो वो इंटीग्रेशन और बड़ा हो जाएगा। और 600 फ्रेम ले लिए तो और ज़्यादा हो जाएगा, जो कि नीड रहती है अगर आप सिटी में रहते हैं। डार्क स्काई में रहते हैं तो या आप 150 फ्रेम भी आप कैप्चर कर लेंगे, तो भी आपकी उसमें रिज़ल्ट डिटेल्स आ जाएगी। तो यही प्लानिंग है गाइज़। यहीं पे स्टैकिंग का मैं आपको रिज़ल्ट आगे दिखाता हूँ अभी एंड में, तो ज़रूर देखिएगा कैसा लगा पैलेडीज़। तो इससे काफ़ी लर्निंग हुई आप और होप ये टिप और ये आई थिंक ये सॉल्यूशन आपके भी काम आए, आपके ऑब्ज़र्वेशन में। तो गाइज़ बताइएगा वीडियो कैसा लगा और इन फ्यूचर में जो वीडियोज़ लाने वाला हूँ गाइज़ मैं वो बता देता हूँ आपको। ये मेरा एस्ट्रोनॉमी का कैमरा है गाइज़, जिसका मैंने रिव्यू अब तक करा नहीं है और सॉफ्टवेयर को पूरे अच्छे तरीके से सेटिंग के बारे में जानने में समय लगता है। फिर आप डिटेल निकाल के दिखाते हो बहुत सारी चीज़ें इसमें, तो एसवी बोनी का 305 कैमरा है, बहुत ही अच्छा कैमरा है। बिगिनर लेवल पे आप कंसीडर कर सकते हैं, बट जो मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगा, यकीन करिए आपकी मून सरफेस ऐसी लगेगी जैसे आप उसे साफ कर रहे हैं इतनी पास से। अब शॉट्स में इतनी अच्छी डिटेल नहीं आ पाती, सिग्नल्स नहीं आते। जब मैं इसका रिज़ल्ट 4K में लेके आऊँगा तब आप डिटेल देखिएगा बड़ी स्क्रीन में। बहुत ही सुंदर शानदार रिज़ल्ट दिया और जिस स्कोप से मैंने कैप्चर करा है वो तो आप और भी शॉक हो जाएँगे, उसने ऐसा रिज़ल्ट कैसे दे दिया। तो यार ऐसा रिज़ल्ट कैप्चर होता है ना, अच्छा लगता है, मतलब मेहनत रंग लाती है और आपके रिज़ल्ट इम्प्रूव होते रहते हैं टाइम टू टाइम, अगर आप मेहनत करते हैं तो। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है गाइज़ आप मेरे को बता सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी को मैं परस्यू कर रहा हूँ काफ़ी, जितना हो सकता है उतनी मेहनत कर रहा हूँ, जितना मतलब अपने घर से चीज़ें बना सकते हैं, उससे एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं और बाकी आप सपोर्ट करते रहिए गाइज़ जो कि आप कर रहे हैं। सो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे एक अच्छी वीडियो के साथ जो कि मैंने आपको बता दिया है और अच्छे रिज़ल्ट के साथ इन फ्यूचर। बस लाइक एंड सपोर्ट करिए। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद।